तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरी कॉम्प्लेक्स की तरफ थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। देन नेक्स्ट थिंग ये आती है दैट सिग्निफिकेंस क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या होता है, फिर ATP का प्रोडक्शन होता है। हमें लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से जो भी NADH और FADH2 मिले हैं उनको हम डायरेक्टली एज एन एनर्जी करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर इससे ATP निकालते हैं और फिर ATP को हम डायरेक्टली एज एन एनर्जी करेंसी यूज़ करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ETS is the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड थिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 अकर। ETS में क्या होता है, NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ATP का प्रोडक्शन होता है। ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस डिटेल में हम पढ़ लेंगे आगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दैट ETS होता कहाँ पर है। तो ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ETS का होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETS होता है। फोर्थ पॉइंट इज रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि ETS जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, बट वो पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का एग्जैक्टली यूज़ कहाँ आता है, ETS में आता है। और ETS के अंदर भी ऑक्सीजन का स्पेसिफिकली यूज़ जो होता है वो ETS की टर्मिनल स्टेज में होता है। और क्या यूज़ होता है, कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ETS के अंदर जो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, राइट। अभी बस ऐसा ध्यान रख लो, बाकी आगे हम डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसको। देन एक टर्म है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे आपने एक और टर्म सुनी होगी सिमिलरली ऐसी, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, और जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये किस में होता है, रेस्पिरेशन में होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरस का एडिशन, ठीक है। फोटो नाम से पता लग रहा है, यानी कि सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके ATP का प्रोडक्शन करना। वाइल ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो एनर्जी मिल रही है उसका यूज़ करके ATP का प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसकी एनर्जी को यूज़ करके ATP का प्रोडक्शन करना, लाइक process of making ATP by using proton gradient generated by electron transport chain। ठीक है, वही बात है कि जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उससे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, कैसे बनता है वो हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। उससे ATP का प्रोडक्शन करना, राइट। फिर आगे आता है कि ETS में क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस। सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम BC1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर साइटोक्रोम A होता है, उसके अंदर साइटोक्रोम A3 होता है और उसके अंदर 2 कॉपर सेंटर होते हैं। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ATP सिंथेज। ATP सिंथेज क्या करता है, ATP का फॉर्मेशन करता है। फिर आते हैं कि ETS के अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरी कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर ही करते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं हमारे ETS में, एक होता है यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन क्या करता है, यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसपोर्ट करता है। और जब यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूबिक्विनॉल में। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट यूबिक्विनॉन कन्वर्टेड टू यूबिक्विनॉल आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे, अब देखो यूबिक्विनॉन यहाँ पे ओन जो आ रहा है एंड में, इसका मतलब इसके अंदर कीटोन ग्रुप है
और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है, यूबिक्विनॉल बनाता है। ओल यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, यानी कि कीटोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो अल्कोहल ग्रुप में ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर आता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है, इट इज़ ये जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन में लोकेट प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है ये, इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। कैसे होता है हम आगे देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगी। एंड इट इज़ अ मोबाइल कैरियर विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है और ये मोबाइल कैरियर होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिससे हम ETS को पहले हम सिंपल वे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो NCERT में डायग्राम दिया हुआ है न्यू NCERT में वो भी डिस्कस करेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं। तो अब ये क्या है, ये हमारा ETS का सिंपल फ्लो चार्ट है। इससे हम पहले ETS का बेसिक्स समझ लेते हैं और फिर हम जो न्यू NCERT में डायग्राम दिया हुआ है ETS का वो भी पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूबिक्विनॉन के पास, और कॉम्प्लेक्स टू से भी इलेक्ट्रॉन पास होते हैं यूबिक्विनॉन के पास। मैंने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था, यूबिक्विनॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फिर ये यूबिक्विनॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स फोर्थ में लेकर जाता है थ्रू साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है, मोबाइल कैरियर है ये भी, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। आगे देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे और अच्छे से इसको। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में नहीं जाते हैं, यहाँ पर ही क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके H2O बना लेता है। कैसे बनाता है वो भी हम देख लेंगे आगे। समरी क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास गए, कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास गए, यूबिक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड में पास किया, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास गए थ्रू साइटोक्रोम सी, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास चल जाते हैं, ऑक्सीजन के पास चल जाते हैं और H2O का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आगे देख लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि सारे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करता है, ये भी प्रोटॉन रिलीज करता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड कोई प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है प्रोटॉन रिलीज करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी प्रोटॉन रिलीज करता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी प्रोटॉन रिलीज करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ नहीं करता है। पूरा हम डिटेल में आगे देखेंगे, डोंट पैनिक, अभी समझ में नहीं भी आया तो भी चलेगा। उसके बाद है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसको या स्टेटमेंट को आप यहीं अभी रख लो, आगे समझाऊंगी इसको भी। उसके बाद नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे कि मैंने बोला कि ETS के अंदर क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। तो कितने ATP का फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनर NADH है तो 3 ATP आपको मिलेंगे, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनर FADH2 है तो 2 ATP आपको मिलेंगे, राइट। तो 1 molecule of NADH gives 3 ATP and 1 molecule of FADH2 gives 2 ATP।